Good morning, students. I hope you all are doing well. I am Uttama Shukla and I will be teaching you about skeletal system today. Before we start this session, I want you all to have your copy and pen with you so that you can write important definitions. And also in the last of the session, we will solve some questions. So let's start the session. What is skeletal system? All of you read with me. Skeleton is the framework of bones that give shape and support to our body. Okay, write this definition in your copy. I will be explaining you this line by line. मैं आपको एक एक करके इसकी सारे वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगी. सबने लिख लिया होगा अब तक कॉपी में डेफिनेशन? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन यू. Skeleton is the framework. Firstly, what is framework? Framework is also called, क्या कहते हैं हिंदी में? ढांचा कहते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं? ढांचा. तो फ्रेमवर्क, जैसे कि आपने अम्ब्रेला देखा होगा. अम्ब्रेला क्या करता है? अम्ब्रेला में आपने बहुत सारी स्टिक्स देखी होंगी ना. स्टिक्स लगी होती हैं, शेप दे रही हैं उसको. जब हम खोलते हैं अम्ब्रेला तो शेप अलग बना देता है अम्ब्रेला का स्टिक्स, है ना. तो ये जो स्टिक्स हैं ये क्या कर रही हैं? एक फ्रेमवर्क दे रही है. उसी के ऊपर तो हम कपड़ा डालते हैं, है ना. जब अम्ब्रेला बनाना होता है तो पहले हम स्टिक्स को जोड़ जोड़ के एक फ्रेम बना देते हैं, है ना. उसके बाद फिर क्या करते हैं? उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं. तो क्या बन रहा है? एक स्टिक्स क्या बना रही है? एक फ्रेमवर्क बना रही है. सेम एज हमारी बॉडी में भी फ्रेमवर्क बन रहा है. अब वो फ्रेमवर्क कौन बना रहा है? जैसे कि अम्ब्रेला में कौन बनाया था? स्टिक्स बनाए थे, स्टिक्स बनाई थी. हाँ, तो यहाँ पर कौन बना रहा है? बोन्स बना रहे हैं. कौन बना रहा है? बोन्स. Skeleton is the framework of bones. I hope you all understand what is framework. फ्रेमवर्क का एक ये भी एग्जाम्पल है कि हम घरों में आपने देखा हो, जब घर बनते हैं तो पिलर वगैरह जब बनते हैं तो पहले क्या होता है? एक क्या डाला जाता है? सरिया डाली जाती है, इसे कह सकते हैं आप, या आयरन रॉड को डाला जाता है. उसकी मदद से एक पिलर को शेप दिया जाता है ना. और पिलर्स बन करके ही तो घर बनते हैं. वी कंबाइन, इससे सपोर्ट मिलता है घर को बनने में, आगे बढ़ने में, है ना. सो ये एक फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल है. अब हम आगे पढ़ते हैं. ऑफ बोन्स. बोन्स क्या है? व्हाट इज बोन? बोन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से ये जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग सेल से मिलकर के बना हुआ है. बोन्स इज मेड विथ लिविंग सेल्स एंड विथ कैल्शियम मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फेट. तो किससे बना है हमारा बोन? लिविंग सेल्स और minerals like calcium and phosphate. So you can write it in a copy that bones are made up of living cells and minerals पे bracket करके you can write calcium and phosphate. हाँ, very good. So that give shape and support to our body. ओके, सो एज यू ऑल गॉट दैट. आप सबको समझ में आ गया होगी किस तरीके से जो फ्रेमवर्क है बोन्स का, इट इज़ गिविंग अ शेप टू आवर बॉडी. सेम एज हम अगर और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें, जैसे कि हमने बर्ड को देखा तो बर्ड का शेप अलग है क्योंकि उसका जो है फ्रेमवर्क ऑफ बर्ड इज़ डिफरेंट. स्नेक का शेप अलग है. वाई? बिकॉज फ्रेमवर्क ऑफ स्नेक इज डिफरेंट. डॉग, cow, buffalo, we see a lot of animals. Zebra देख लीजिए आप, giraffe देख लीजिए. You see every living organism having different framework. So that framework is giving shape to them. कि उनकी बॉडी किस तरह से दिखेगी वो कौन बताएगा? That framework and support to our body. Okay, support. Imagine yourself that कि आपके पास bones ही नहीं है, क्या होगा? इमेजिन. सेम जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, एक साइड बोन्स वाली बॉडी है, एक साइड बिना बोन्स की है. तो कैसे होगा कि हम खड़े ही नहीं हो पाएंगे. कैसे? एकदम लेदर की तरह, है ना. जो लेदर होता है कोई सपोर्ट नहीं है उसमें, एकदम हम लोग ना मूव कर पाएंगे ना स्टैंड कर पाएंगे. दैट मीन्स कि ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये हमें शेप तो दे ही रहा है. इन अदर इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग अस टू स्टैंड, टू मूव. किस में हेल्प कर रहा है? टू स्टैंड. हमें एक स्टैंड करने में, एक
support दे रहा है, it is giving a support to us. Okay, I hope you all understand. Okay, one more time, read with me. Skeleton is the framework of bones that give shape and support to our body. Very good. Bones are the hard structure made up of living cells and minerals. अभी हमने डिस्कस किया था कि बोन्स किससे बनी है. These are made up of living cells and minerals. Minerals like calcium and phosphate. Minerals like calcium and phosphate. And bone is rigid. Rigid, what is the meaning of rigid? यहाँ सॉरी हार्ड लिखा हुआ है. हार्ड का मतलब रिजिड भी रिजिड भी कह सकते हैं. दैट मीन्स ठोस है. देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन. मतलब कि एक जब ह्यूमन जो बड़े हो जाते हैं, एक उम्र हो जाती है, जैसे कि आपके मम्मी पापा दे लीजिए, हाँ, तो उनकी जब हाइट वगैरह बढ़ना बंद हो जाती है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो बोन्स होती हैं वो फिक्स हो जाती हैं. ठीक है, तो एक एडल्ट में कितनी बोन्स हैं? 206. हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, है ना, जो बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उनके पास कितनी बोन्स होती है? 300. कितनी होती है? 300 बोन्स. अच्छा, आप ये सोच रहे होगे कि क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है कि वाई दे आर हैविंग 300 बोन्स, और फिर बाद में बोन्स कहाँ चली जाती हैं? एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है. ठीक है, तो हमें बहुत संभालना पड़ता है, देखा होगा आपने. तो ये जो बोन्स होती हैं ये उनको हेल्प करती हैं इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं. और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, इनकी जो बोन्स होती हैं वो मर्ज होने लगती हैं. जैसे कि 2 बोन्स होंगी छोटी छोटी, वो आपस में मर्ज होकर के एक बन जाती हैं. इसीलिए जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे पास 300 से कितनी बोन्स बच जाती हैं? 206. तो एक एडल्ट की कितनी बोन्स होती हैं? 206. और एक बच्चे की, न्यूली बॉर्न बेबी की 300. हाउ मेनी बोन्स? 300. प्लीज राइट डाउन दिस इन योर कॉपी. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. पार्ट्स ऑफ skeletal system. Okay, read with me. Skull, rib cage, backbone and limbs. One more time, read with me. Skull, rib cage, backbone and limbs. Okay, so I want you all to write down this in your copy, and now we will understand this one by one. I will be explaining you this individually. एक एक को मैं आपको अब समझाऊंगी कि what is skull, rib cage, ये सब अभी मैं आपको समझाऊंगी. पहले आप इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में. ओके, आई होप यू ऑल हैव डन. हाँ, ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. स्कल, इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. क्या है ये? हार्डेस्ट पार्ट. प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम इंजरीज. तो क्या है, पहली बात तो हमने ये देखा है कि हमारा जो बोन्स होते हैं दे आर हार्ड, लेकिन हमारा जो स्कल होता है ये उससे भी ज़्यादा हार्ड होता है. स्कल क्या है? हमारा स्कल है, ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड है. अब ये हार्ड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर, हमारे स्कल के अंदर क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है. और ब्रेन हमारा बहुत ही डेलिकेटेड, बहुत ही नाजुक पार्ट होता है कि अगर हल्का सा भी कुछ भी अगर हमारे ब्रेन को हो जाता है तो क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है. क्योंकि ब्रेन ही तो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन ही तो सारे सिग्नल्स भेज रहा है, हमें एक्शन करने में हेल्प कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों में ब्रेन हेल्प कर रहा है. अब आप जब नेक्स्ट में जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा आपका, तो आप इसके बारे में और समझेंगे, ब्रेन के बारे में. तो अभी तक आप ये समझ लीजिए कि ब्रेन क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड पार्ट है एंड इट नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड. इसको बहुत ज़्यादा बचा करके, प्रोटेक्ट करके रखना होता है. तो कौन बचाता है इसे? स्कल. कौन बचाता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है इसको. आपने देखा होगा हमें कितनी सारी इंजरीज लगती रहती है ना, कभी हम गिर जाते, कभी सर फट जाता, कभी कुछ लग गया. तो क्या होता है कि ऐसे में अगर हमारा स्कल बहुत मजबूत नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो ब्रेन होगा वो बहुत ईजिली डैमेज हो जाएगा. तो इससे तो फिर ह्यूमन बॉडी को नुकसान होगा, हमें बहुत नुकसान होगा कि हमें हल्की सी चोट से हमारा ब्रेन अगर डैमेज हो जाता है तो. इसीलिए हमारा जो स्कल है, भगवान के विद अ गॉड ग्रेस, कि हमारा जो स्कल है वो बहुत ही हार्ड है. It is very hard and it is protecting our brain, which is very delicate.
Okay, so now I'm moving to the next slide. Rib cage. Cage like structure. अच्छा, तो केज क्या होता है? व्हाट इज केज? मतलब जाल. क्या होता है केज का मतलब? जाल होता है. तो आप सब इमेज में देख रहे होंगे रिब केज कैसा है. एकदम जाल की तरह ही तो है ना, कि सारी तरफ से ऐसे ऐसे ढका हुआ है पूरा. दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिब केज. इट प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट. जैसे कि हमने देखा कि जो स्कल है वो क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? स्कल इज प्रोटेक्टिंग अवर brain, which is very delicate, same as two more delicated part, that is lungs and heart. ये भी बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड, बहुत ही नाजुक पार्ट है. और आप खुद ही जानते हैं कि अगर हमारे हार्ट को कुछ हो गया या हमारे लंग को कुछ हो गया, सो वी आर नॉट एबल टू फंक्शन. हमारी जो सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? लंग्स और हार्ट ही तो कर रहे हैं. और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ब्रेन तक या बॉडी के सेल्स तक, दे विल वो डाई, वो मरना शुरू कर जाते हैं. तो क्या हो रहा है कि लंग्स और हार्ट को कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे? वेरी गुड. हु इज प्रोटेक्टिंग? रिब केज. रिब केज प्रोटेक्ट कर रहा है. हु इज प्रोटेक्टिंग अवर लंग्स एंड हार्ट? रिब केज इज प्रोटेक्टिंग अवर लंग्स एंड हार्ट. ओके, वेरी गुड. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. बैकबोन. It is also called vertebral column. Read with me. It is also called vertebral column. हाँ, इट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. तो आपको प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है. इट इज वर्टिब्रल कॉलम. ओके, सो कॉलम आप सबने जानते हो गया. यू ऑल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज कॉलम. आप सबने बनाया है ना, टेबल तो घर में बनाया है. कितना बार स्कूल में बनवाते हैं मैम कि अच्छा ही करो, कॉलम बनाओ, है ना. तो क्या होता है कॉलम? क्या है कि एक लाइन से जो नीचे 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 जो आते हैं डब्बे, है ना. सपोज आपने एक ऐसी लाइन खींच दी, उसमें उसको डिवाइड कर दिया, कॉलम्स सीधी लाइन में आ रहा है, ठीक है, स्ट्रेट होता है जो, दैट इज कॉलम. ओके, सो वर्टिब्रल. व्हाई डू वी कॉल इट वर्टिब्रल कॉलम? बैकबोन को दूसरे नाम से जो हम जानते हैं वो है वर्टिब्रल कॉलम. तो क्या क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, यानी कि हमारा जो बैकबोन है, वो बहुत छोटे छोटे कॉलम से जुड़ करके बना है. छोटे छोटे कॉलम्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं एंड दे आर मेकिंग होल बैकबोन. छोटे छोटे टुकड़ों से बनकर, कॉलम जैसे टुकड़ों से बन करके ये पूरा बैकबोन हमारा बन रहा है. एंड इट इज़ हॉलो. जैसे कि पाइप होती है, पाइप आप सब ने देखी है, पाइप अंदर से खोखली होती है ना, उसी तभी तो पानी निकलता है उससे. हाँ, तो सेम एज जो हमारा बैकबोन है, बैकबोन इज हॉलो. हॉलो क्यों है? हॉलो इसलिए है क्योंकि ये जो बैकबोन है, इससे हमारा एक और डेलिकेटेड पार्ट, बहुत ही नाजुक पार्ट बॉडी का, इसके अंदर से जाता पास होता है, विच इज स्पाइनल कॉर्ड. कौन सा पार्ट जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड. अब आप सोच रहे होगे व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है. एक्चुअली हमारे ब्रेन जो होता है, जो भी सिग्नल्स वगैरह इसको भेजने होते हैं या इसको लेने होते हैं खुद तक, तो वो क्या करता है? वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू करता है. स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड इज सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू द बॉडी पार्ट. बॉडी पार्ट को सारा इन्फॉर्मेशन भेज रहा है और यही बॉडी पार्ट दोबारा से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूँ, सपोज कि मैंने अपने किसी फ्रेंड को देखा आते हुए, तो मेरी जो आइज़ के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे? वो सीधे ब्रेन को सिग्नल देंगे. और ये ब्रेन जो है सिग्नल कौन पहुंचाएगा? स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाएगा. कौन पहुंचाएगा? स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा? जो आइज़ के सेल्स हैं उनसे लेकर के ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन ले जाएगा. अब ब्रेन इन्फॉर्मेशन फिर से किसको देगा? आई को देगा कि हाँ ये तुम्हारा फ्रेंड है. उसके बाद फिर हम एक्शन लेना शुरू करते हैं. तो ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है. तो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड एंड हेल्प अस टू बेंड. अब सपोज कर लीजिए कि ये कॉलम्स में नहीं होता, ये टुकड़ों में नहीं होता, तो क्या होता? सपोज एक पूरा रॉड जैसा स्ट्रक्चर हो, एक सीधा बोन होता है, तो क्या हम बेंड कर पाते? नहीं कर पाते ना. यस. सो वर्टिब्रल कॉलम क्या कर रहा है कि इट इज़ हेल्पिंग अस टू बेंड, ताकि हम झुक करके अपना जो भी काम है, बहुत सारी चीज़ें फंक्शन हमें करने में ये हेल्प करता है. Okay, students, now let's move to the next slide. Limbs. There are two pairs of limbs. There are two pairs of limbs. Forelimbs, arms, hind limbs, legs.
सो फोर लिम्स क्या है? फोर लिम्स जो हमारे हाथ वगैरह होते हैं, हाथ की जो भी बोन्स वगैरह है, या हाथ को ही हम क्या कहते हैं? फोर लिम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फोर लिम्स. और पैर की जो हड्डियां हैं और पैर को हम क्या कहते हैं? हैंड लिम्स. ये आपको याद करना पड़ेगा कि साइंस की लैंग्वेज में हम हैंड्स और हैंड्स के बोन्स को क्या कहते हैं? फोर लिम्स कहते हैं. और हम पैर के बोन्स को और पैर को दैट इज हैंड लिम्स. ओके, आपको ये याद होना चाहिए. Okay, so now let's move to the next slide, and which is quiz. ठीक है. So we all have discussed all the definitions. हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया. अब उन्हीं definitions में से कुछ questions हम solve करेंगे. I want you all to write these answers, the answers of this question in your copy. How many bones are there in an adult human skeleton? We have discussed, I think, है ना, हमने ये डिस्कस किया था. कितनी होती हैं एक एडल्ट में, कितनी होती है एक छोटे बच्चे में, कितनी होती हैं. वी हैव डिस्कस. सो फास्ट यू ऑल राइट डाउन द आंसर इन योर कॉपी. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द आंसर. इट इज बी, 206. एक एडल्ट में कितनी होती है? 206. और एक बेबी में कितनी होती है? न्यू बॉर्न बेबी में 300. How many bones are there in a newborn baby? 300. And in adult, 206. Very good. Let's move to the next question. Which part of the skeleton protects our brain? A. Rib cage. B. Limbs. C. Skull. Okay, tell me. All of you know the answer. I know. We have discussed this. You know, which is very delicate part, brain. We have discussed this. Okay, yes, write down the answer fast. Okay, let's discuss the answer. It is skull, C. Which part of the skeleton protect our brain is skull. Skull is the hardest. हमने डिस्कस किया था hard structure, it protect our brain. Dash is the framework of bones which gives shape and support to our body. Dash is the framework of bone which give shape and support to our body. Okay, all of you write down the definition fast. I know all of you know that we have discussed it many times. कितनी बार हमने ये डिस्कस किया है. Okay, now जल्दी. Answer, let me discuss the answer. That is skeletal system. Very good, all of you. Very good. Okay, all of you have done very well. Fourth, backbone is also called the dash. I think we have discussed it very nicely. कितने अच्छे से समझा इसको, बैकबोन को और क्या कहते हैं. जल्दी लिखिए, write down. Yes, I know you all know the answer. Backbone is also called, I'll tell you answer, you match it, that is vertebral column. Backbone is also called vertebral column. Very good, student. You all have done very well. And I will come with the next video, the second part of this chapter, and we will discuss some question and answers also, which are there and which are needed to be answered by you. I want you all to revise this. When I'll come with the questions, I want answers from you. Okay, till then, stay at home, stay safe. Okay, bye bye, students.